तो वो क्रिएचर उड़ता हुआ इसके पास आता है और उसका सर काटकर जिस्म से अलग कर देता है, जो जाकर उसके साथियों के पास गिरता है, जिसे देख उनके होश उड़ जाते हैं। फिल्म की शुरुआत एक रेगिस्तान को दिखाते हुए होती है, जहां दो आदमी एक खास किस्म की लिजर्ड यानी बड़ी छिपकली पकड़ने आए थे। मगर तभी वह देखता है कि उसका साथी अचानक से उसे गड्ढे से बाहर आता है। वह काफी डरा हुआ था और मदद मांगने लगता है, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता। नीचे से एक काफी बड़ा क्रिएचर खींचकर उसे अपने साथ ले जाता है और वह अपना बाइक लेकर वहां से निकलने लगता है। लेकिन वह क्रिएचर उस आदमी को भी पकड़ लेता है और खींचकर गड्ढे में अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम एक बार को देखते हैं जहां बहन भाई एक साथ गाना गा रही थी। इनमें लड़के का नाम काओ था। वह अपनी बहन से कहता है कि हम जो भी पैसे गाने से कमाते हैं उसमें से आधे से ज्यादा हिस्सा तो हमारा सीनियर ही रख लेता है, इसीलिए अब से मैंने उसके साथ काम करना बंद कर दिया है। उनकी बातचीत के दौरान पुलिस आ जाती है, जो पूरे क्लब में छापा मारती है और सभी लोगों से पूछने लगती है कि किसी ने नशा तो नहीं किया। आखिर में पुलिस सिंगर काओ पर इल्जाम लगा देते हैं कि और किसी का तो पता नहीं, मगर ड्रग फिलहाल तुमने लिया हुआ है। हालांकि काओ उन्हें समझाता भी है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी ड्रग्स को हाथ तक नहीं लगाया, मगर पुलिस उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती। थोड़ा सोचने के बाद उसका शक अपने सीनियर पर जाता है, जिसके साथ उसने काम करना बंद कर दिया है। इनकी बातों के दौरान उसकी बहन के पास उनकी मॉम की कॉल आती है, जो बताती है कि आपकी नाना की मौत हो गई है। वो लोग अपने गांव जाने के लिए निकल जाते हैं, अपने मॉम से मिलने के लिए, जहां रास्ते में काओ अपने नाना के साथ गुजरा हुआ बचपन का समय याद करने लगता है, जब उसके नाना उसे जमीन से खुदाई करके पानी निकालना सिखा रहे थे, ताकि गांव वालों की पानी की जो तंगी है वो दूर हो सके। वह अपने घर पहुंच जाते हैं और अपनी सारे फैमिली से मिलते हैं। तभी यहां एक लड़की जिसका नाम फोन था, वो आती है, जो काओ की बचपन की दोस्त थी और अब वो एक काफी मशहूर यूट्यूबर पर बन चुकी थी। वो मेरे तरह ही यूट्यूब पर वीडियो डालती थी। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर वो उससे काफी नाराज थी और ठीक से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि आज 10 साल के बाद काओ अपने गांव वापस आया था। इस बीच उसने अपने दोस्त फोन से कोई भी मतलब नहीं रखा। अब यहां से सीन शिफ्ट हो जाता है काओ और फोन की बचपन में, जहां हम देखते हैं कि एक बार फोन के डैड काओ के नाना को वही लिजार्ड्स गिफ्ट में दे रहे थे, मगर काओ उसे आजाद कर देता है। वह कहता है कि किसी को भी ऐसे कैद नहीं करना चाहिए। उसकी बात फोन को इतनी पसंद आ जाती है कि उनकी दोस्ती हो जाती है। फिर उसके बाद हम वापस वर्तमान में आते हैं, जहां हमें वही दोनों आदमी दोबारा से दिखाए जाते हैं जिन्हें हमने शुरुआत में देखा था। इन दोनों को क्रिएचर ने पकड़ कर रखा हुआ था। तभी वह क्रिएचर वहां आ जाता है, जिसका साइज बहुत ही बड़ा था और वो काफी खतरनाक भी दिख रहा था। देखते देखते वह इन दोनों आदमियों को मार देता है। काओ अपने दोस्त फोन की यूट्यूब वीडियो देखने लगता है। फोन अपने 8 मिलियन फॉलोअर्स होने की खुशी में एक मुकाबला रखती है, जिसमें वो बताती है कि अगर कोई मेरे गांव की जमीन को खोदकर सबसे पहले पानी निकालेगा तो वो इस मुकाबला को जीत जाएगा और उसे बहुत सारा पैसा मिलेगा। वह यह बात अपनी बहन को भी बताता है, जिस पर वो कहती है तब तो फिर हमें भी इस मुकाबला में हिस्सा लेना चाहिए, जिस पर वह मान जाते हैं। जिसके बाद दोनों एक लड़के से मिलते हैं जो काओ का दोस्त है। वह उसे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। ये लोग वहां जाते हैं जहां पर फोन मुकाबला रखी थी, लेकिन वहां पर तो पहले ही काफी सारे लोग आए हुए थे जिन्होंने इस मुकाबला में हिस्सा लिया था। सारे ग्रुप को एक नक्शा दिया जाता है। इसी बीच वहां एक काफी अमीर लड़का भी आता है, जिसका अपना काम भी जमीन के नीचे खुदाई करवाने का था। वह फिर फोन के पास जाता है ताकि इस मुकाबला में हिस्सा ले सके। इसके साथ फोन फ्लेयर गन चलाकर इस मुकाबला को शुरू कर देती है। सभी लोग पानी ढूंढने के लिए अलग अलग जगह पर जाकर जमीन खोदने लगते हैं। जिस बीच 2 आदमी को शुरुआत वाले उन्हें 2 आदमियों की बाइक मिलती है जो क्रिएचर का शिकार बन चुके थे। वो दोनों फिर उस बाइक को लेकर आगे बढ़ते हैं, मगर तभी वह क्रिएचर जमीन चीरते हुए आता है और उनका पीछा करने लगता है और इनके पीछे पड़ जाता है और वह अपनी जान बचाने के लिए बाइक घुमा देते हैं। मगर वह क्रिएचर काफी चालाक था। वह इनके रास्ते के आगे एक काफी बड़ा गड्ढा बना देता है, जिससे वह दोनों जाकर उसमें गिर जाते हैं और उसके साथ ही पानी ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे। मगर तभी उन्हें जमीन पर एक जगह कुछ प्लेट्स दिखते हैं जिन्हें उल्टा करके रखा हुआ था। सभी प्लेट्स पर मंत्र भी लिखे हुए थे, जो देख
काओ बहन से पूछती है कि ये प्लेट्स यहाँ पर ऐसे क्यों रखी हुई है, जिस पर वो कहते हैं कि ये असल में एक काफी प्राचीन ढूंढने का तरीका है। अगर जमीन के अंदर पानी होगा तो वो प्लेट में जमा होकर उसे अपनी जगह से हटा देगा। उनकी बातचीत के दौरान वहां एक दूसरा ग्रुप आता है जो पास ही में खुदाई कर रहे थे, जिनमें से एक आदमी ग्रुप से कहता है कि ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर एक काफी बड़ा मॉन्स्टर रहता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उससे बचने के लिए ही इन प्लेटस को यहां पर रखा हुआ है और मंत्र भी इन पर लिखे हुए हैं। शाम हो गई थी। गाड़ी में उन्हें अपने नाना का एक काफी पुराना नक्शा मिलता है जिसमें उसके नाना ने एक पहाड़ के पास निशान बनाया हुआ था। जब उस नक्शे को फोन के नक्शे से मिलाता है तो देखता है कि उस नक्शे में ऐसा कोई भी निशान नहीं है। वो समझ जाते हैं कि जरूर इस पहाड़ के पास हमें पानी मिल सकता है, इसीलिए अगले ही दिन ये वहां जाने का फैसला करते हैं। शाम होने की वजह से बाकी लोग यहां से जा रहे थे, मगर इनमें से 3 लोग यहीं रहने का फैसला करते हैं, जिनमें से एक आदमी जब साइट पर जाता है तो वो क्रिएचर उड़ता हुआ इसके पास आता है और उसका सर काटकर जिस्म से अलग कर देता है, जो जाकर उसके साथियों के पास गिरता है, जिसे देख उनके होश उड़ जाते हैं। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं, मगर तभी वो बड़ा सा क्रिएचर इनके सामने आता है। तब यहां हमें पता चलता है कि ये छिपकली है जिसका साइज इतना बड़ा हो चुका है। वह अब इन दोनों आदमियों को भी मारकर अपना शिकार बना लेता है। जब उन दोनों आदमियों के लापता होने की खबर मिलती है तो वो काफी परेशान हो जाते हैं, इसीलिए वो इस मुकाबला को बंद करने का फैसला करते हैं। तभी फोन का मैनेजर उस अमीर लड़के को कॉल करके बताता है कि 3 लोग गायब हो गए हैं, इसीलिए फोन इस मुकाबला को बंद करने वाली है। ये सुन लड़के को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो कहता है अगर मुकाबला बंद किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जिसे सुन मैनेजर डर जाता है। इसीलिए वो फोन को मनाने जाता है और कहता है कि देखो, पहले हमने मुकाबला रखा, अब हम इसे बंद कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात तो नहीं है, इसीलिए हमें इस मुकाबले को बंद नहीं करना चाहिए। और रही बात उन गायब लोगों की, हो सकता है वो कहीं गए हो, इसलिए हमें अपना मुकाबला जारी रखना चाहिए। हालांकि फोन ऐसा करना नहीं चाहती थी, मगर वो अपना मुकाबला जारी रखती है और उसके साथ ही नक्शे वाले जगह पर आ जाते हैं, जहां उन्हें गुफा मिलता है, जिसके अंदर जाने पर इन्हें ऐसी दीवार मिलती है जो काफी गीली थी, जिसे देख काओ कहते हैं कि शायद दीवार के पीछे पानी है, इसीलिए हमें दीवार को तोड़ना चाहिए। ये जगह दरअसल उसी क्रिएचर लिजर्ड का घर है जो तभी यहां आ जाता है और काओ की दोस्त को अपने मुंह में उठा लेता है, जो देख दोनों बहन भाई काफी डर जाते हैं, मगर कोई भी इनकी बातों को यकीन नहीं करता। अगले ही पल वह क्रिएचर नीचे से जमीन फाड़कर एक आदमी पर हमला कर देता है और उसे नीचे से पकड़ लेता है। उन्हें खींचकर वह उसे भी अपने साथ ले जाता है। अब यह देखकर तो सबके होश उड़ जाता है। वो अपने अपने जान बचाने के लिए यहां से भागने लगते हैं। काओ की बहन और वो अमीर लड़का कैसे भी करके ट्रक में आकर छुप जाते हैं, मगर मैनेजर अंदर नहीं आ पाता, वो बाहर रह जाता है। तभी वह क्रिएचर आकर उस पर झपट पड़ता और एक ही झटका में उसे मार देता है। इसके बाद वो क्रिएचर अब काओ और फोन के पीछे पर गया था, जिससे बचने के लिए वह दोनों भागने लगते हैं, लेकिन तभी वह दोनों भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाते हैं। अब ये देखकर काओ की बहन अपने भाई की जान बचाने के लिए ट्रक का हॉर्न बजा देती है। जब वह वहां आता है तो काओ की बहन और वो अमीर लड़का नीचे होकर छुप जाते हैं। तब वह उन्हें नहीं देख पाता। काओ और फोन उस क्रीचर की गुफा में आकर गिर जाते हैं, मगर जब वे थोड़ा आगे जाते हैं तो इन्हें वहां बहुत सारे अंडे दिखते हैं और तभी उन्हें काओ का दोस्त दिखता है, जो मरा नहीं था बल्कि अभी जिंदा था। वो उसे निकालने की कोशिश करते हैं मगर नहीं निकल पाते, क्योंकि वह कवर टूटता ही नहीं। यहां उन्हें और भी बहुत सारे लोग दिखते हैं जो बिल्कुल ऐसे कवर में कैद थे। इन लोगों को दरअसल उस क्रिएचर ने अपने बच्चों को खिलाने के लिए रखा हुआ था। उधर काओ की बहन ट्रक से बाहर आती है तो देखती है कि वो क्रिएचर तो उनके ही ट्रक के ऊपर ही सो रहा है। वो चुपके से बगैर कोई शोर के आगे बढ़ते हैं और अमीर लड़के की गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद वो अमीर लड़का भी ट्रक से निकलता है और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है, मगर तभी उनसे गलती से आवाज आ जाती है, जिससे वो क्रिएचर नींद से जाग जाता है और उस पर हमला कर देता है। वो उसे भी उठाकर अपनी गुफा में लाता है और उसी कमरे में बंद कर देता है। काओ और फोन दोबारा से उस गीली दीवार के पास पहुंच जाते हैं। इसे चेक करने के बाद फोन कहती है, इस दीवार की दूसरी तरफ पानी है और क्योंकि ये लिजर्ड क्रिएचर है
इसलिए इन्हें पानी पसंद नहीं होगा, तो उसने पानी से बचने के लिए ही दीवार बनाकर रखा है। दोनों उस गुफा से बाहर आ जाते हैं और कुछ लोग देखते हैं तो उनके पास चले जाते हैं, मगर तभी वो क्रिएचर बड़े स्पीड में आता है और पलक झपकते ही वह बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना लेता है और उन्हें मार देता है। वह फोन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ काओ फ्लेयर गन चला देता है, जो देख उसके पास सिर्फ एक ही ग्रुप आता है, जो वही था जिसने प्लेट्स और क्रिएचर के बारे में बताया था। कुछ वक्त के बाद यहाँ काओ की बहन भी आ जाती है। वो लोग एक प्लान बनाते हैं, जिसके बाद वह काफी तेज गाने बजाने लगते हैं। जो आवाज सुन वो क्रिएचर जमीन फाड़कर आ जाता है और सब पर दाहरने लगता है। ये देख लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, जो देख क्रिएचर दोबारा से अपने गुफा में चला जाता है। काओ की बहन कुछ लोगों के साथ उस गुफा के अंदर जाती है और वह लोगों की मदद से कवर में फंसे हुए सभी लोगों को बाहर निकालती है, लेकिन वो जो अमीर लड़का था वह गुफा में से कहीं गायब हो गया था, जिसे ढूंढने के लिए फोन चली जाती है। इधर अमीर लड़के ने दीवार के पास बम लगा दिया था और वह वहीं फंस जाता है। फोन उस बचा लेती है, मगर वो क्रीचर वहां आ जाता है। उस देख अमीर लड़का फोन को छोड़कर वहां से भाग जाता है और अब इससे पहले वो क्रिएचर फोन पर हमला करता, तभी काओ यहां पहुंच जाता है। वो क्रिएचर के ऊपर छलांग लगाकर उसके ऊपर आ जाता और एक कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देता है, मगर वो क्रिएचर इतना ताकतवर था कि उसे कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वो क्रिएचर उन्हें पकड़ लेता है और जोर से उसे जकड़ लेता है। वो उसे फिर मारने ही वाला था कि तभी वह फ्लेयर गन चलाकर उस क्रिएचर के मुंह में डाल देता है और उसका ध्यान भटकाते हैं और ये लोग यहां से भाग जाते हैं। कुछ दूर आकर काओ की बहन रिमोट का बटन दबाकर वहां विस्फोट कर देती है, जिससे वहां धमाका होता है और दीवार टूट जाती है। ऐसा होते हैं पूरी गुफा में पानी फैलने लगता है और वह सभी क्रिएचर मारे जाते हैं और गांव में अलग अलग जगह से पानी आने लगता है। सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अमीर लड़का गड्ढे से बाहर आता है, जो अभी जिंदा था, जिसकी हाथ में उस क्रिएचर का अंडा था, जिसे देख वो काफी हंस रहा था। अब अंडा होने का मतलब ये है कि उस क्रिएचर का आतंक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंडे अभी भी मौजूद है, जिससे हम समझ सकते हैं कि अभी भी बहुत सारे लिजर्ड उस गुफा के अंदर है और वह जल्द ही बाहर निकलेंगे। और इसी के साथ ही फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट फिल्म में, तब तक हमारे और वीडियोस जरूर देखें। जैसे ही फिल्म शुरू होती है, लॉस एंजलिस में हम एक परिवार को देखते हैं। ईव और उसके बच्चे ट्रैफिक में फंसे हुए होते हैं। जैसे ही बातचीत में बिजी होते हैं, आसपास कुछ अजीब होने लगता है। अपनी सीट से देख सकते हैं कि कई सारी कारें वहां से नीचे गिर रही हैं। जल्दी भी महसूस करते हैं कि उनके नीचे की जमीन टूट रही है, जिससे एक सिंखोल बन रहा है। जब परिवार वहां से भागने की कोशिश करते हैं तो जोश एक छोटी लड़की की मदद करने के लिए वहीं पे रुक जाता है, लेकिन उसके बाद वह अपने परिवार के साथ नहीं जा पाता है और वह उसी छेद में गिर जाता है। उसके बाद उसकी माँ भी नीचे गिरने लगती है, लेकिन वह नीचे गिरने से पहले अपनी बेटी से कहते प्यार करती है। इसी बीच हम एक बड़े से छेद को देखते हैं और तभी हम देखते हैं कि कई सारे लोग उस छेद में गिरते जा रहे हैं और वहाँ पे सरकारी इमरजेंसी घोषित कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं ईव का पति गेविन अपने ऑफिसर्स के साथ बैठक कर रहा है। वह एक आर्मी मैन है, जिन्होंने एक दुर्घटना के बाद अपनी नौकरी छोड़ दी थी, क्योंकि इससे उन्हें काफी मेंटल प्रॉब्लम